मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने रूम में एक स्वर्गदूत को देखा और अभी आप सेवकाई में चेंज को पाओगे। आमीन। कितनों को याद है? मैंने आपको बताया था उस समय कुछ लोगों को बातें मेरी समझ नहीं आती कि इस दूत को देखने के बाद आप सेवा में चेंज कैसे देख सकते हो। जब दूत आपके सपने में आना शुरू हो जाए और रियल तरीके के साथ आपको दिखने शुरू हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की अगली प्लानिंग आपकी जिंदगी में पूरी होनी शुरू हो चुकी है और वो जल्दी आपको नजर आ जाएगी। आमीन। दूत का आना आम बात नहीं है। अगर आप दूत की बात करो, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह 40 रोजे रख के जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है जब प्रार्थना हो गई, रोजे खत्म हो गए, तो 40 रोजों के बाद शैतान इसलिए आया कि परमेश्वर की सारी की गई मेहनत को व्यर्थ कर दे और परमेश्वर को परखे और उसे परख में गिरा दे। आप महसूस करते हो कि 40 रोजों के बाद, अगर प्रार्थना करने के बाद, एक बड़ी परमेश्वर से सामर्थ्य लेने के बाद, अगर शैतान परमेश्वर को परखने के लिए आ सकता तो आप और मैं क्या है? वो परमेश्वर को इसलिए परखने के लिए आया कि जो मेहनत यीशु मसीह ने की है, 40 दिन रात के रोजे और उसके बाद पिता के साथ इतना 30 सालों का जो संबंध यीशु मसीह का पिता के साथ रहा है, और अब परमेश्वर इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बात को याद रखना, जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम पीक लेवल पे चली जाए, हाई लेवल पे चली जाए, समझो उसका हल नजदीक आ चुका है। आमीन। जब आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी तंगी है, वो हम ऊपर के लेवल तक चले जाए, समझो उसका हल आपके पास आने वाला है। आमीन। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखो तो परमेश्वर उस समय शैतान उनके मन में ये शैतान शक से आता है, अपने पड़ोसी को बोलो, और परमेश्वर विश्वास से आते हैं। जहां शक होगा वहां शैतान होगा। आमीन। अगर आप ध्यान से बाइबल को स्टडी करें तो आपको समझ आएगी, अगर शक आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है तो इसका मतलब शैतान आपकी जिंदगी में काम करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों से नहीं, अपने शरीर की आंखों से देखें, अगर 40 दिन रात के रोजे रखने, 40 दिन रात कुछ ना खाने के बाद एक व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यीशु मसीह जिंदा थे 40 दिन रात के रोजों के बाद भी, और लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने आकाश से परमेश्वर की आवाज को सुना। इससे बड़ा चमत्कार मेरे को नहीं पता कि बाइबल में अगर कोई है तो। आकाश से आकाशवाणी होनी कि ये मेरा प्रिय बेटा और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े, आकाशवाणी होने के बाद शैतान परमेश्वर से ये कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। तो क्या परमेश्वर को यकीन नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है या नहीं? हमें ऐसा लगता है कि जो दाऊद और एस्तर जैसे लोग थे वो आसमान से उतरे हुए लोग थे। वो भी आपकी तरह और मेरी तरह शक और विश्वास से जूझते और लड़ते हुए लोग थे। अगर यीशु मसीह को ये बात 100% फेथ था तो शैतान ने उन्हें परखने की कोशिश क्यों की कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, शैतान ने यीशु मसीह के दिल में भी ये शक डालने की कोशिश की कि तू परमेश्वर का अगर बेटा है तो इन पत्थरों को रोटियां बना। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान, थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं, तू मेरे साथ कैसे बहस कर सकता है। शैतान को कभी बहस के साथ हराने की कोशिश मत करो, वो आपसे जीत जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में वचन नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वचन ना रखने वाला अपनी जिंदगी में इंसान उस घड़े की तरह है। अपनी ताकत से आप घड़ा भर तो दोगे, घड़े को सदा भरा नहीं रख सकते आप। कितनों को समझ आ रही? अगर घड़े के नीचे शेक हो, अपनी ताकत से आप घड़ा भर तो सकते हो, लेकिन घड़े को सदा भरा रख नहीं सकते आप किसी को आशीष दिलवा तो सकते हो अपनी ताकत से, परमेश्वर से, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर वो वरदान है, आपके अंदर वो परमेश्वर ने वो जीवन का जल दिया हुआ है। आप किसी को भर तो सकते हो, लेकिन अगर उसके अंदर वचन नहीं है वो खड़ा नहीं रह सकता मसीह में। हालेलुया। अगर उसके अंदर वचन है तो एक दिन वो सारा पानी, सारा जो चमत्कार है वो नीचे टप 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 खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। इसीलिए परमेश्वर 3-3 दिन, 4-4 दिन यीशु मसीह लोगों को वचन सिखाते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाते थे। जब पहाड़ी उपदेश आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताते थे। कितना कितना देर उनको परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सिखाते थे कि जो चमत्कार मैंने इनके जीवन में किया और जो मैं करने वाला हूं उसको ये संभाल सके अपने जीवन में। आमीन।